यहाँ पे जो भीषण बाढ़ आई है उसकी वजह से रोड ब्लॉक हो गई है। तो स्टैंडर्ड पेरिशेबल आइटम जैसे कि फ्रूट्स वगैरह है, उसका काफ़ी डिमांड आ रहा था फूड ग्रोअर की तरफ से कि वो कश्मीर से मेन लैंड की तरफ नहीं ले जा पा रहे हैं। उसी को देखते हुए हम लोगों ने एक स्कीम जो टाइम टेबल स्कीम होती है फ्रेट ट्रेन चलाने की, बीपी जिसको बोलते हैं, उसमें फ्रूट्स को जम्मू का आउटस्कर्ट है बड़ी ब्राह्मणा और उसके आगे दिल्ली तक ले जाने की अप्रूवल बोर्ड से ले ली। ये हम लोगों ने जो ये टाइम टेबल ट्रेन है, ये 13 को आदर्श नगर नई दिल्ली से और 15 को बड़गाम से फूड को लेके मूवमेंट करेगी। ये डेली सर्विस रहेगी। इसके लिए फूड वर्क अपना रजिस्ट्रेशन वगैरह करा सकते हैं और उसको अपना असाइनमेंट दे सकते हैं। साथ ही साथ जो इमरजेंट सिचुएशन थी यहाँ पे कि लोगों के ट्रक्स वगैरह रुके हुए थे एकदम से, कोई भी फ्रूट पेरिशेबल आइटम मूव नहीं हो पा रहा है, ट्रैफिक नहीं मूव हो पा रहा है, उनकी चीज़ें खराब हो रही हैं। उसको देखते हुए स्टेट गवर्नमेंट और फूड वर्क की आपस में और रेलवे के कोऑर्डिनेशन से अर्जेंटली हम लोगों ने आज से 23 टन की बीपी वहाँ पे लोड करने के लिए रख दी है और ऑलरेडी वहाँ पे फूड वर्क्स ने वो इंडेंट वगैरह डाल के और लोडिंग भी स्टार्ट कर दी है। प्रॉपर्टी आज या कल सुबह तक वहाँ से वो कंसाइनमेंट मूव हो जाएगी। इससे इस एरिया का जो फ्रूट का मूवमेंट है वो काफ़ी बिजनेस को फ़ायदा मिलेगा, उनकी सेल्फ लाइफ बढ़ेगी और प्लस रेलवे और स्टेट के कोऑर्डिनेशन से ये आपत्ति, ये जो विपत्ति की जो स्थिति है, इसमें एक अच्छा सहयोग और समन्वय का नज़र देखा गया है और इसको हम लोग आगे भी रखेंगे। साथ ही साथ मैं इसी संदर्भ में आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो रोड ट्रैफिक बंद हो जाने से जो रिमोट एरिया है, जहाँ पे अभी राशन और लोगों का आना जाना एकदम से बंद हो गया था, कटरा और बनिहाल के बीच में, खास करके रामबन का एरिया है और 2-3 एरिया है, उसको देखते हुए हम लोगों ने स्टेट गवर्नमेंट के डिमांड पे और इमीडिएटली एक्ट किया और एक फ्लड स्पेशल चलाई ट्रेन यहाँ पे, जो कटरा से संगलदान तक जाती है और लगभग सभी स्टेशनों पर रुकती है, जैसे रियासी, पक्कल, दुग्गा, सावलकोट और संगलदान, जिससे वहाँ के लोगों को इस एरिया को रिमोट एरिया में जाने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हुई हो और साथ ही साथ राशन को पहुँचाने में भी उस ट्रेन ने बहुत काम किया। लगभग प्रतिदिन उसमें से 1200 से 1500 लोग मूव कर रहे हैं और ये ट्रेन 5 दिन के लिए स्पेशल अप्रूवल लेके चलाई गई थी, जिससे यहाँ के लोगों को सुविधा मिले। इस बीच में रोड ट्रैफिक वगैरह नॉर्मलाइज हो जाए। दिस इज बेसिकली द एफर्ट जम्मू डिवीजन हैज़ done for the stranded people, passengers as well as perishable foods. विवेक जी, कितना टाइम लग जाएगा कि ये सब नॉर्मल होने में? देखिए आपने ट्रक्स वहाँ पे और वहाँ पे इस समय फूड जाने का बाहर जाने का कितने दिन लग जाएंगे इसको कि अपनी मंडियों तक पहुँचाने में? ये देखिए ऐसा है, जहाँ तक हम लोगों का सवाल है, हम लोग अभी जो 15 तारीख चलेंगे हम लोग के जो 15 तारीख की जो JPRC वाला स्कीम जो चल रही है उसमें 8 बीपी चलेंगे। 8 बीपी का मतलब है कि आप एक बीपी में हमारी जो कैपेसिटी होती है 23 टन की होती है, फूड कितना उसमें से मान लीजिए 20 टन के आसपास लोग होता है। 8 दूनी 16, आप मान के चलिए 160 टन तो एक ही ट्रक में निकल जाएगा और हम डेली इसको सर्विस है और ये सबसे सर्विस का फ़ायदा ये है, फूड वर्क को मैं बताना चाहता हूँ कि टाइम टेबल ट्रेन है। कि नॉर्मल आपकी जो गुड्स ट्रेन या फ्रेट ट्रेन होती है जिसका समय ज़्यादा लगता है, वैसी नहीं है ये पैसेंजर ट्रेन की तरह चलती है। इसका समय सारणी फिक्स है। बड़गाम से जिस समय निकलनी है, दिल्ली जिस समय पहुँचनी है वो फिक्स है, दिल्ली से जिस समय निकलनी है बड़गाम में जिस समय आनी है वो भी फिक्स है। तो लोग अपना लॉजिस्टिक बहुत आसानी से प्लान करते हैं। कितना टाइम लगेगा? कटरा श्रीनगर का जो कटरा श्रीनगर से जो वंदे भारत चलती है उसे जम्मू से लाने का पूरा प्लान है और हम लोग उस प्लान पे आगे बढ़ रहे हैं। बट क्योंकि ये जो बारिश वगैरह इतनी कस के आई है और जो चारों तरफ वाइड स्प्रेड डैमेज हुआ है, रेलवेज़ को भी डैमेज हुआ है और लोगों को भी डैमेज हुआ है, यहाँ की जो लेबर वगैरह है वो भी यहाँ से मूव कर रही है, तो थोड़ा सा वो डिले इसी वजह से हुआ है। हम लोग लेकिन राइट पाथ पे आ रहे हैं धीरे धीरे, बस जल्दी से जल्दी कोशिश हमारी रहेगी। कोट अनकोट तैयारी हमारी पूरी कर रहे हैं, जल्दी से जल्दी CRS ने जो बेसिकली जो जम्मू और पठानकोट और जम्मू और कटरा के बीच में जो
वाइड स्प्रेड डैमेजेस हुए थे उसको उन्होंने आकलन करने के लिए आए थे बेसिकली, और ये देखना चाह रहे थे कि कितना व्हाट इज द डैमेज, एक्सटेंट ऑफ डैमेज कितना है और उसको क्या रेस्टोरेशन प्लान इनका रहेगा ब्रिजेस को बनाने का और उसको दोबारा से चालू करने का। मॉनेटरी लॉस को अभी एज सच आकलन करना थोड़ा डिफिकल्ट है। जब तक ये पानी रिसीड होगा उसको प्रॉपर पेपर पे उसका एनालिसिस किया जाएगा तभी उस लॉस के बारे में बताया जाएगा। डैमेजेस हाँ बेसिकली एक दो तीन चार ही हैं उधर, लेकिन ये है कि हम लोग ने ट्रैफिक रेस्टोर कर लिया है अपना सिंगल लाइन वर्किंग बना के। जरूर नंबर ऑफ ट्रेन विल बी लेस बट इट विल बी वर्किंग। देखिए हमारा अभी जो ऑलरेडी जो प्लान था उसके हिसाब से पहले हम लोगों ने 2 ट्रेन चलाई थी, फिर बाद में हम लोगों ने 4 ट्रेनें और ऐड कर दी, उसमें वंदे भारत की आज से ऐड हो गई और अब आगे आगे जैसे जैसे फेज वाइज में हम लोग ऐड करते चले जाएंगे। प्रॉब्ली हम लोग रेलवे ने अभी बेसिकली ब्रिजेस का अभी आकलन करने के बाद में आपको एग्जैक्ट टारगेट पता चल पाएगा, बट लेकिन ये है कि हम यात्रियों को ये महसूस करना चाहता हूँ कि यात्रियों की सुविधा का पूरा ख्याल रखा जाएगा और जैसे जैसे डिमांड के हिसाब से हम लोग उसको ऑगमेंट कर लेंगे। सर हर साल मॉनसून आता है और एक्चुअली क्या है कि देखिए हमारा जो सिस्टम था वो बारिश को जितना आता था उस हिसाब से तो गियर डबल दिया। आप देखते रहे होंगे कि ऐसा कोई पिछले 10 सालों में आपको ऐसा कोई ट्रैफिक डिस्ट्रक्शन नहीं मिला। यहाँ तक कि रेलवे तो माना जाता है कि ट्रैफिक कभी बंद ही नहीं होता। आप ये देख लीजिए कि कटरा से श्रीनगर के बीच में सारी रोड बंद हो गई, सब कुछ बंद हो गया, बट हम लोग बंद नहीं हुए और हम ही लोगों ने सबसे पहले आगे बढ़ के वो स्पेशल ट्रेन वगैरह चलाई जिससे वहाँ के स्टैंडर्ड लोगों को फायदा मिला। बट ये चूँकि इस बार का जो रेंज था इट वॉज अनप्रेसिडेंटेड और आप देखें अगर आपने आंकड़ों पर ध्यान दिया हो तो जम्मू में ही अकेले जम्मू रीजन में 24 घंटे के अंदर 380 mm पानी बरसा है। इस तरह का जो वाइड स्प्रेड ट्रेन है उससे तो जो थोड़ा बहुत डैमेज होता है बट उसको हम लोग मेक ओवर कर लेते हैं। अभी तक कितनी मैंने आपको जैसा बता दिया कि पहले 2 ट्रेनें चलाई गई थी, 7 तारीख से 6 ट्रेन कर दी गई है, वंदे भारत की ऐड हो गई आज से। तो और आगे जैसे जैसे अभी हम लोगों ने एक सिंगल लाइन वर्किंग का भी